क्रिएटिव माँ फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ता जैन, हमारा बुटीक हल्द्वानी नैनीताल में है जो उत्तराखंड स्टेट में आता है। हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं, तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो तैयार की है क्वेश्चन आंसर की। हमने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है जितनी भी आप लोगों की क्वेरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं बुटीक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या हमारे एड्रेस से रिलेटेड, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप मेरे पेज पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम हर सैटरडे 12 बजे लाइव आया करेंगे, जिसमें कि हम आप सबके डाउट क्लियर करेंगे और आप सबसे बातचीत करा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलेगा हमसे हर सैटरडे 12 बजे लाइव में, जरूर जुड़िएगा। आज की वीडियो में हम डिफरेंट इस टाइप की साड़ियों से डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस देखेंगे। हमारे इंडिया के क्लाइंट भी हैं, इंडिया के बाहर के क्लाइंट भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक नेट की साड़ी आई है। ये आपने मीशो पे देखी होगी साड़ियाँ, इस टाइप की नेट की। काफ़ी अच्छी नेट होती है, सॉफ्ट होती है और काफ़ी रीजनेबल रेंज में मिलती है। ये मीशो फ्लिपकार्ट दोनों पे मिलती है। ये देखिए पूरी ऑल ओवर साड़ी है, वीविंग वाली। आप पास से अगर आप देखोगे तो पूरी वीविंग है इसमें, और इसका कलर बहुत प्यारा है, वाइन कलर की साड़ी है। जो मेरी क्लाइंट हैं वो गोवा जा रहे हैं घूमने, तो उन्हें एक ऐसी ड्रेस चाहिए थी जो वो गोवा में पहन सके बीच पे। तो फ्रेंड्स, इससे हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस। फ्रेंड्स, ये जो हमने साड़ी ली थी, इस साड़ी से हमने एक अनारकली तैयार किया है। बहुत प्यारी ड्रेस बन के आई है। ये आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों पे इस तरह की साड़ियाँ काफ़ी मिलती है और काफ़ी रिजनेबल रेंज में मिलती हैं। और आप इससे देखोगे कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। ये हमने पूरी अनारकली डाली है, फुल स्लीव्स की। और कलियाँ आप देखोगे कितनी सारी कलियाँ हैं इसमें। ये आप देखिए नीचे का साइड, और कितना प्यारा घेर आया है पूरी साड़ी में। ये देखिएगा आप, ये फ्रंट है पूरा, पूरी जैकेट है। ये हमने विदाउट लाइनिंग रखा है। इसे आप साड़ी पे, कुर्ती पे और जीन्स पे पहन सकते हैं। ये मेरी जो फ्रेंड हैं वो गोवा जा रही हैं, तो वहाँ की उन्हें ये ड्रेस चाहिए थी, तो हमने एक प्यारी सी ड्रेस तैयार की है। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं और मीशो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेकंड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये येलो जॉर्जेट में साड़ी है, जिसमें नीचे आप देखोगे प्रिंटेड ही बॉर्डर है अलग कलर में और फ्लावर्स बने हुए हैं। तो फ्रेंड, जॉर्जेट की साड़ी से हमने एक गाउन तैयार किया है। गाउन हमने अनारकली दिया है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि नीचे इसमें पूरा प्रिंट था तो इससे हमने अनारकलियों वाला गाउन दिया है। और नीचे फ्रिल दी है, ये आप देखिएगा, ये पूरी फ्रिल हमने नीचे दी है। जो नीचे साड़ी का बॉर्डर था वो हमने पूरा फ्रिल में रखा है। और स्लीव्स आप देखिएगा, स्लीव्स हमने पूरी ये ओरेब दी है और पफ दी है। अब जो प्रिंटेड वाला पीस था इसका फ्लावर वाला, वो दिया है। आप चोली देखिएगा, चोली में हमने पाइपिंग दी है और पाइपिंग के साथ डोरी और टेसल्स भी दिए हैं। और जो फैब्रिक था हमारे पास, इससे हमने एक फ्लावर काटा है पूरा ये, और उसके बाद जो बटन होल स्टिच होती है उससे हमने पूरा इसे कवर अप किया है ये, और बीच में हमने एक मोती दिया है। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई प्रिंटेड साड़ी का वर्क करते हो तो इसमें आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास इस तरह में कोई प्रिंट आता है तो आप उसके पैच भी तैयार कर सकते हो। हमने पहले पूरा येलो तैयार किया था, बट येलो थोड़ा सा ब्राइट लग रहा था, जैसे धूप में चमक सा नहीं मारता, अलग सा कलर तीखा वाला। तो मुझे लगा कि थोड़ा सोबर होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, जो हमारे पास फ्लावर्स थे, हमें एक फ्लावर मिला उसमें से, तो फ्लावर को हमने कट करके पैच तैयार किया है। उसके बाद जॉर्जेट था तो इससे पैच की जो हम जलाते हैं, जैसे, तो जब हम जलाने बैठे अगरबत्ती से तो जल नहीं रहा था, और हमने जब लाइटर से करना शुरू किया तो बहुत स्पीड से जॉर्जेट किनारी जल रही थी और वो शेप नहीं आ रही थी। तो इसलिए फिर हमें इसमें बटन होल स्टिच करनी पड़ी फिनिशिंग के लिए। और ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है। और बैक ये आई है, सिंपल है। अब आप पाइपिंग दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ जो पाइपिंग लगती है, ये देखिए कॉर्ड पाइपिंग है पूरी। अंदर की साइड से क्या होती है, पहले हम बुकरम की पट्टी लगाते हैं। ये पूरी, ये पहले हमने बुकरम पट्टी लगा रखी है पहले, उसके बाद हमने ये पाइपिंग दी है। ये कॉर्ड पाइपिंग, अगर आपको कॉर्ड पाइपिंग बनानी सीखनी हो कि कॉर्ड पाइपिंग कैसे बनती है, तो आप बता सकते हो क्वेरीज में। किसी दिन मैं इसकी वीडियो आपको पोस्ट करवा दूंगी बनाते हुए की, जिससे आप आसानी से सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आया है इसका फाइनल लुक, और बहुत ही प्यारी ड्रेस बन के आई है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। इस तरह से थोड़ा सा डिजाइन करके आप अपने ड्रेस को ब्यूटीफुल बना सकते हो। थर्ड जो पार्सल आया है हमारे पास, वो दिल्ली से आया है। इन्होंने हमें 3
2 तो साड़ी भेजी है और एक फैब्रिक भेजा है। तो अभी मैं आपको एक साड़ी की ड्रेस दिखा रही हूँ। ये सिल्क की साड़ी है पूरी, जिसका पल्ला आप देखोगे मस्टर्ड कलर में है, पूरी फिरोजी ब्लू शेड है। वीडियो में अलग कलर आ रहा है, वैसे साड़ी अलग कलर की है, तो थोड़ा सा ये वाले कलर ऐसे होते हैं, शेड चेंज दिखते हैं। नीचे ऑरेंज कलर का बॉर्डर है, साथ में उन्होंने हमें एक रेफरेंस पिक भी दी थी। फ्रेंड्स, सिल्क की साड़ी से हमने एक गाउन तैयार किया है। इनके हमारे पास 3 पीस आए हैं। तीनों हमने डिफरेंट रखे हैं, अभी सारे पीस तैयार भी नहीं हुए हैं। तो एक हमने गाउन रखा है, ये आप देखिएगा। उन्होंने हमें एक रेफरेंस पिक दी थी। कलियों वाला गाउन जो है सिल्क वाली साड़ी में बहुत अच्छा आता है, जिसमें सिर्फ बॉर्डर होता है। इसमें हमने क्या करा है, बॉर्डर पूरा अलग से लगाया है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये आप देखियोगे चोली, चोली हमने उसी फैब्रिक की बनाई है, बट जो साड़ी की लेस थी, बॉर्डर था, उसे हमने सेंटर में देके पोटली दी है बारीक बारीक। ये आप देखिए। फ्रेंड्स, जो हम पोटली बनाते हैं वो हम हमेशा फैब्रिक की बनाते हैं। फैब्रिक की पोटली क्या होती है, जब हम प्रेस करते हैं तो वैसी की वैसी रहती है। कुछ लोग थर्माकोल की पोटली बनाते हैं, तो जो थर्माकोल होता है वो प्रेस से चिपक जाता है। तो अगर आप लोग बनाएं तो फैब्रिक की ही पोटली बनाएं। नेक हमने राउंड दिया है, स्लीव्स हमने प्लेन दी है बॉर्डर के साथ, और नीचे हमने कलियां दी हैं। आप कलियां भी देखोगे कितनी सारी कलियां हैं, और जो बॉर्डर आया है वो भी काफ़ी खूबसूरती से लगा हुआ है। ये आप देखिए, हमने नीचे पूरी इंटरलॉक कर रखी है, और नीचे लाइनिंग जो हमने दी है वो सैंटून की दी है। आप इस फैब्रिक में सारा देखोगे पूरी इंटरलॉक ही इंटरलॉक है। बिना इंटरलॉक के हम कोई भी ड्रेस तैयार नहीं करते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसे आप केन और विदाउट केन दोनों तरह से पहन सकते हैं। 4th पार्सल मेरी महाराष्ट्र क्लाइंट का है। इन्होंने काफ़ी सारी साड़ियाँ भेजी हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइम भेजा है इन्होंने हमारे पास, तो जिसमें से हम सारी ड्रेसेस ही बना के देंगे, बट थोड़ा टाइम लेके। तो पहले जो ग्रीन साड़ी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉटन बेस्ड साड़ी है, इसका पल्ला काफ़ी खूबसूरत है, और आप पूरी साड़ी एक सी है, बॉर्डर्स हैं। तो इस साड़ी से हमने कुछ इंडो वेस्टर्न बनाना है। फ्रेंड्स, मेरी जो महाराष्ट्र की क्लाइंट है उनकी एक साड़ी से हमने ये ड्रेस तैयार की है। उन्होंने हमें रेफरेंस पिक भेजी थी। ये पूरी साड़ी थी, तो आप साड़ी देखी होगी आपने, तो जो अंदर का प्रिंटेड फैब्रिक था, इससे पूरी हमने एक कुर्ती तैयार की है। कुर्ती हमने स्लिट वाली डाली है, और आगे से राउंड नेक है, बैक में भी हमारा राउंड है, और स्लीवलेस है पूरी कुर्ती। और साथ में हमने एक जैकेट ली है। जैकेट हमने पूरी लॉन्ग रखी है, और कॉलर डबल कॉलर के साथ दी है। ये आप देखोगे तो हमने अंदर वाली साइड पूरा बॉर्डर डाल रखा है, जो कि जब हम इसे कॉलर को इस तरह में डालेंगे तो ये पूरा ये शेप आएगी। ये आप देखिएगा, पूरी शेप ये तो काफ़ी प्यारी शेप है। यहाँ पे हम एक हुकाई देंगे, ना भी दें तब भी चलेगा। स्लीव्स हमने इस पल्ले वाले पार्ट से रखी है, और ये कफ वाली रखी है। ये आप देखिएगा, पूरा कफ वाला पैटर्न है। यहाँ पे अभी हमें एक बटन लगाना है, और ये बहुत प्यारा लुक आएगा। पूरा लॉन्ग में है, और ए लाइन है। लाइनिंग हमने कॉटन की ही डाली है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 5th पार्सल मेरी मुंबई क्लाइंट का है। इनकी हमारे पास 2 साड़ियाँ आई हैं, और दोनों डिफरेंट साड़ियाँ हैं। पहले इन्होंने हमें यूट्यूब पे ही हमारी वीडियोस देखती हैं। आप देखिएगा, काफ़ी प्यारी साड़ी है, कॉटन की साड़ी है, जॉर्जेट में पूरी, और ब्लाउज भी है। और ये साड़ी ट्रेडिशनल है, तो इस साड़ी से हम ट्रेडिशनल ही ड्रेस बनाने वाले हैं। एक तो ब्लाउज तैयार किया है, ये आप देखिएगा। साड़ी बहुत प्यारी थी, उसका बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, तो इस साड़ी से हमने ब्लाउज दिया है। ब्लाउज में जो स्लीव दी है वो हमने साड़ी का जो बॉर्डर था वही दी है, और जो फ्रंट में हमने बॉर्डर दिया है वो भी सेम है। और ये हमने प्रिंस लाइन में बनाया है। लहंगे के जितने ब्लाउज होते हैं हम मोस्टली कोशिश करते हैं प्रिंस लाइन में बनाएं, या और नीचे बेल्ट के साथ बनाएं, क्योंकि जो ये हम बॉर्डर डालते हैं साड़ी का ही, तो बहुत प्यारा लुक आता है। ये देखिएगा, काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। और बैक ओपन रखा है। जितने हम बाहर के बनाते हैं तो मोस्टली हम बैक ओपन ही डालते हैं ब्लाउज, क्योंकि साइड की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है उससे। और ये देखिएगा, हमने साथ में एक कलियों वाला लहंगा दिया है। जो बाहर के क्लाइंट होते हैं उन्हें अपने ड्रेसेस देखने का बहुत मन करता है जब वो भेजते हैं। बट हमारे पास क्या है कि थोड़ा टाइम लग ही जाता है। 1 मंथ से कम में हम किसी का पीस उठा ही नहीं पाते हैं। ये देखिए, हमने कलियों वाला लहंगा बनाया है। फोटो मैंने उन्हें भेज दी है अपने क्लाइंट को। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी एक्साइटेड है अपने ड्रेस के लिए। नीचे साड़ी का ही बॉर्डर है। ये आप टसल्स देखोगे तो हमने बॉर्डर की ही टसल्स दी हैं, और नीचे हमने 3 ट्रायंगल दिए हैं। ये देखिएगा, ये हमने कुशन दिया है, और नीचे हमने 3 ट्रायंगल दिए हैं मोती के साथ।
नेफे वाला बनाते हैं हम मोस्टली, क्योंकि ये किसी पे भी आ जाता है। हम इसे 2-2.5 इंच लूजिंग के साथ बनाते हैं कि जब वो पहनेंगी, अगर वो मतलब अगर साइज थोड़ा सा कमती बढ़ती हो तो वो काम कर जाता है। साइड में आप देखिएगा जिप है, और लास्ट में हम एक हुकाई जरूर देते हैं, जिससे कि यहाँ के बाद बंद होने के बाद जो अंदर की स्किन दिखाई देती है वो दिखाई ना दे। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप नेफे वाला लहंगा बनाते हैं तो लास्ट में हुकाई जरूर दीजिए। और प्लेन मैचिंग का हमने दुपट्टा डाई कराया है। ये एक रसगुल्ला फैब्रिक आता है, साइन वाला, हल्का सा साइन आता है। और इसमें हमने एक लेस मंगाई थी, ये हमने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करी थी। हिंदी वाली लेस है, आप देखिएगा ये सीक्वेंस वाली है पूरी, यहाँ से देखिएगा पूरी सीक्वेंस है, काफ़ी प्यारी लेस आई है। और बनने के बाद दुपट्टे का लुक बहुत प्यारा आया है। प्रोडक्ट हमने टैग कर रखे हैं, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। नेक्स्ट साड़ी मेरी मुंबई क्लाइंट की दूसरी साड़ी है। ये 2 साड़ी आई थी, दोनों दिखा रही हूँ मैं आपको। प्लेन साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी, सॉफ्ट है, और इसका बॉर्डर और पल्ला दोनों हैं। तो इस साड़ी में हम बॉर्डर यूज़ नहीं करने वाले हैं, हमें बिल्कुल नहीं दिखाना कि ये साड़ी सी बनी ड्रेस है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक कॉर्ड सेट तैयार किया है। ये आप देखोगे जो साड़ी थी पूरी, इसके जो बॉर्डर वाला पार्ट था वो तो हमने यूज़ नहीं किया है। इसमें कॉलर दिया है हमने पल्ले वाले पार्ट से। ये हमने पूरा कोट कॉलर दे रखा है, ये आप देखिए पूरा कोट कॉलर है, और नीचे हमने जो बॉर्डर था उसके बटन्स दे दिए हैं। ये पूरा हम रेडीमेड लुक में सोचा था हमने, क्योंकि अगर हम साड़ी का बॉर्डर वगैरह यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा लुक ऐसा होता है कि साड़ी से तैयार किया है। बट ये हमने कंट्रास्ट में इसका कॉलर देके, और स्लीव्स हमने सिंपल रखी है। ये पूरा हमने ए लाइन रखा है। जिनका ये कॉर्ड सेट है उनकी हाइट बहुत अच्छी है, तो ये काफ़ी लंबा दिख रहा है आपको, बट ये कॉर्ड सेट लुक ही है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, ये आप देखिएगा, और आगे से चौड़ी मोरी है। मतलब हमने बहुत चौड़ी भी नहीं रखी है, बहुत फिटेड भी नहीं रखी है, ये 15 इंच तक की होगी। तो इस टाइप की जो कॉर्ड सेट होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब हम फिटेड पैंटे देते हैं तो उठने बैठने में दिक्कत होती है, बट जो अगर हम नीचे से बॉटम थोड़ी सी लूज देते हैं तो उसे हम कंफर्टली चेयर पे भी उठ बैठ सकते हैं, और पैंट नीचे से ऊपर उठती भी नहीं है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 7th हमारे पास एक दुपट्टा आया है मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की। इनकी काफ़ी सारी साड़ियों से ड्रेसेस बनके जा चुके हैं, तो इन्होंने इस बार दुपट्टा दिया है। इससे उन्हें एक कफ्तान चाहिए था। फ्रेंड्स हमारे पास जो दुपट्टा आया था उससे हमने कफ्तान बनाया है। बहुत सिंपल तरीके में मैंने कफ्तान तैयार किया है। ये आप देखोगे, सिर्फ हमने इसमें नेक दिया है वी, और पीछे से राउंड दे रखा है, और कहीं से कहीं कोई कटिंग नहीं है। और जो हमने साइड में सिलाइयाँ दी हैं, ये हमने 2 दी हैं अगर लूज टाइट करने के लिए, और नीचे का हमने ओपन रखा है एज ए स्लिट। ये आप देखोगे यहाँ तक। ये पूरा दुपट्टा था, जितना दुपट्टा था उसे हमने फोल्ड करके बनाया है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए, बस चेस्ट और वेस्ट और हिप हमने 3 मेजरमेंट लिए हैं। नेक अपने अकॉर्डिंग डाला है, ये आप देखिए कि कोई भी पहनेगा तो सही आ जाएगा। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग देखनी है कि कैसे बना है, तो जो हमारा मुक्ति स्विंग कटिंग एंड स्टिचिंग का चैनल है, मुक्ति स्विंग के नाम से, वहाँ पे आप इसकी कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आप घर में अगर आपके पास दुपट्टे रखे हैं तो उससे कफ्तान कैसे बनाते हैं। 8 पार्सल मेरी गुड़गांव क्लाइंट का है। इनकी एज 60+ है। इन्होंने हमें पार्सल में 4-5 साड़ियाँ भेजी हैं, बट वो एक ट्राई करके ले जा चुकी हैं। एक ड्रेस वो कैंची धाम मंदिर आई थी तब ले गई थी। तो आज मैं आपको उनकी साड़ी की एक ड्रेस दिखाने वाली हूँ। इनकी सिल्क की ही साड़ियाँ हैं, तो इस सारी लगभग सेम साड़ियाँ हैं। तो ये आज मैं दिखाऊंगी आपको। पर्पल कलर की सिल्क की साड़ी है जिसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर है, रेशम का बॉर्डर है। काफ़ी प्यारी साड़ी है, प्लेन है। इन्हें कॉलर वाले नेक चाहिए, तो हम दिखाते हैं इसका। फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस मैं दिखा रही हूँ ये मेरी गुड़गांव क्लाइंट की है। साड़ी आपने देखी थी, कितनी प्यारी साड़ी है, प्योर में है। इनकी एज 60+ है, तो इनके पास सारी साड़ियाँ प्योर की साड़ियाँ थी। तो इन्होंने सूट ही बनाए हैं। हमने कुर्ती प्लाजो, कुर्ती स्ट्रेट पैंट, इस टाइप से ही इनके बनाए हैं, बिल्कुल फ्री वाले। जो साड़ी का बॉर्डर था उसे हमने इस नेक में दिया है,
ये कॉलर वाला नेक है। हमने इनके 3 सूट तैयार किए हैं और तीनों ही हमने कॉलर वाले दिए हैं। एक्चुअली एक एज के बाद क्या होता है, जैसे 60 प्लस जब लेडीज होती हैं तो उनके शोल्डर्स होते हैं डाउन होते हैं और जरा सा भी बड़ा नेक होता है तो वो भागता है। इस वजह से मोस्टली लेडीज जो प्रीफर करती हैं वो कॉलर वाले नेक करती हैं कि इससे कोई भी टेंशन नहीं होती उन्हें, ना यहाँ से संभालो ना वहाँ से संभालो। तो ये आप देखिएगा, ये हमने ओवरलैप करके बनाया है। यहाँ से ये कॉलर आया है, ये आप देखोगे ये कॉलर आया है हमारा, फिर ओवरलैप करके आया है ये पूरा। और अंदर की साइड आप देखोगे तो हमने पूरी पहले बुकरम की पट्टी के साथ बना रखा है ये गला, और उसके बाद हमने इंटरलॉक करी हुई है। तो कभी भी आप वर्क करें तो इंटरलॉक के साथ ही फिनिश करें, इससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छी आती है। और जो हम बुकरम के गले बनाते हैं ये आप देखोगे तो ये ऊपर की साइड से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, स्ट्रेट फिट होता है। और जो साड़ी का पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने स्लीव दी है, स्लीव हमने लूज ही दी है और फ्रंट और बैक दोनों इसके प्लेन है। फ्रंट पार्ट जो है जो पल्ले वाला बचा था नीचे बूटीज वाला, वो वाला पार्ट दिया है हमने। ये हमने पूरा फ्री स्ट्रेट वाला पजामा दिया है। ये आप देखिएगा आगे से बेल्ट है, पीछे से इलास्टिक है। और आप देखोगे तो जो हम बनाते हैं आसन आगे से थोड़ा छोटा होता है, पीछे से बड़ा होता है, क्योंकि पीछे का हिप पार्ट होता है हैवी होता है। तो ये ऊंचा इसलिए रखते हैं कि हिप पार्ट को कवर करता है। और नीचे हमने देखिए, आप देखोगे लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है और नीचे प्लाजो पूरा ये घेर वाला है। साड़ी का बॉर्डर इसमें हमने ऊपर से दिया है। ये जो प्योर की साड़ियाँ होती हैं तो इसमें आप क्रेप भी लगा सकते हो, बट हमारी कोशिश ये रहती है जैसे इनकी एज 60 प्लस है तो इन्हें क्रेप या सेंटून अगर हम इन्हें लगा के भी देते तो उन्हें कंफर्ट नहीं आता। इसलिए हम इनके सूटों में जो बड़ी एज की लेडीज़ होती हैं उनके सूट्स में हम हमेशा कॉटन की लाइनिंग ही देते हैं। हमारे पास एक साड़ी आई है, ये बनारसी लुक में साड़ी है। तो इसमें देखिए काफ़ी सारा पैटर्न है। तो हमें इससे एक ड्रेस तैयार करनी है। ये आप देखोगे ये पूरा पल्ला है, ये गोल्डन कलर का और रेड मैरून और गोल्डन पल्ला है पूरा, ये वाला पार्ट पूरा आता है। इसके बाद आप देखोगे ये साड़ी आ रही है पूरी, ये ऑल ओवर साड़ी आएगी यहाँ तक। उसके बाद ये पूरा ब्लाउज पीस है। तो इनका यूज़ करके हमें एक गाउन बनाना है और एक हमें जैकेट बनानी है। तो फ्रेंड्स इस वाले पार्ट से तो हम पूरा गाउन तैयार करेंगे, ये वाला पार्ट जो हम लेंगे पूरा गाउन लेंगे, और ब्लाउज जो अंदर वाला प्लेन पार्ट है और इस वाले पार्ट को लेके हम जैकेट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसे आता है। फ्रेंड्स जो हमारे पास सिल्क की साड़ी आई थी इससे हमने एक गाउन बनाया है। साड़ी आपने देखी थी, काफ़ी प्यारी साड़ी थी। तो हमने फ्रंट तो ये दिया है, कलियों वाला गाउन दिया है हमने, जो साड़ी वीविंग वाली थी पूरी उससे हमने पूरी कलियां डाली हैं, आप नीचे देखोगे पूरी कलियां हैं। और ये हमने नेक का पार्ट दिया है, जो साड़ी के अंदर का प्लेन पार्ट था उससे हमने फ्रंट नेक दिया है। बैक पार्ट हमने जो साड़ी का बचा हुआ फैब्रिक था पल्ले से वो वाला हमने बैक पार्ट दिया है। इसके ऊपर हमने एक जैकेट दी है, इसलिए हमने नीचे वाला घेर दिया है और ऊपर प्लेन दिया है। जैकेट हमने पल्ले वाले पार्ट की डाली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पल्ले वाले पार्ट का डिजाइन। इससे पहले आप ये देखिए पूरा कलियां हैं, ये जो हमने पूरी कलियां हैं ऐसे ही काटी हैं, और जो बॉर्डर्स हैं पूरा जोड़ के साथ हमने बॉर्डर लिए हैं पूरा फिनिशिंग के साथ। ये आप देखिएगा बॉर्डर पे बॉर्डर ही मैच करा है पूरा, कहीं से कहीं कोई भी आपको जोड़ में कमी दिखाई नहीं देगी। फ्रेंड्स पल्ले वाले पार्ट से हमने ये जैकेट दी है, जो हमारे पास रेफरेंस पिक आई थी वो देखी होगी आपने, तो उसमें सेम ये डिजाइन बना हुआ है। हाफ जैकेट तो हमारी छोटी है और हाफ पार्ट जो है साड़ी जैकेट का ये काफ़ी लंबा आया हुआ है। तो आप देखो बहुत प्यारा लुक बन के आया है, डिफरेंट लुक है। और साड़ी वाले फैब्रिक से हमने बाजू डाली है और साथ में बॉर्डर दिया है। जैकेट के जो बैक पार्ट दिया है हमने वो प्लेन का दिया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पार्सल हमारे पास आया है ये जर्मनी से आया है। इनकी हमारे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ आई हैं। इनके पार्सल पहले भी आके जा चुके हैं, ड्रेसेस बनके 2 बार जा चुके हैं। अब उन्होंने ये 3rd टाइम पार्सल भेजा है, और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो हमारे पास इनका एक पार्सल और आ चुका है। ये हमारी ब्लू कलर की साड़ी है, सिल्क की साड़ी है इनकी। मोस्टली सभी साड़ी इस पार्सल में जितनी आई हैं वो सिल्क की साड़ी हैं। आप देखोगे नीचे जो है एक साइड का पूरा पल्ले वाला पार्ट है जिसमें गोल्डन वीविंग है, और बाकी पूरी साड़ी इनकी प्लेन में है।
इस साड़ी से हमने एक कॉर्ड सेट बनाया है कॉलर वाला। ये आप देख सकते हैं वी नेक का जो ओवरलैप कॉलर होता है वो है, और फ्रंट में इसमें गैदर्स डले हुए हैं, ऊपर पूरी हमने सिंगल पट्टी दी है। इसमें हमने बॉर्डर्स का यूज़ नहीं किया है क्योंकि कॉर्ड सेट थोड़ा इंडो वेस्टर्न टच होता है और उसमें बॉर्डर नहीं अच्छे लगते। फ्रंट में हमने गैदर्स डाले हैं और घेर वाला कुर्ता है, और जो इसकी स्लीव है वो हमने 3/4 रखी है पूरी, और साथ में हमने पैंट दी है, पैंट हमने स्ट्रेट में दी है। इस तरह की ड्रेस लूज होती हैं और समर में काफ़ी कंफर्ट फील होती हैं, और इस सबसे बड़ी बात है इसमें दुपट्टों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक एक्स्ट्रा खर्च दुपट्टे का भी आता है अगर हम साड़ी से ड्रेस बनाते हैं तो। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो कटिंग स्टिचिंग का चैनल है वहाँ पे भी हमने डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो पोस्ट कर रखी है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम साड़ी से ड्रेसेस कैसे बनाते हैं तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं। अब वहाँ पे हम एक और स्टार्ट करेंगे कटिंग स्टिचिंग में, कि अभी तक तो हमने साड़ी से ड्रेसेस की वीडियो डाली थी, अब हम आपको ब्लाउज, प्लाजो और पैंट इनकी कटिंग भी सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ।